एवं समाज सेवा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो न सिर्फ लिखने वाले रचने वाले को सुकून देते हैं, बल्कि इनसे जुड़े लोग जो श्रोता होते हैं या जिनको समाज सेवा का लाभ पहुंचता है वो भी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। आज हमारे साथ हैं सरोज अग्रवाल जी, जो लेखन और साहित्य और समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सरोज जी। नमस्ते रेणु जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। सरोज जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना परिचय खुद दें। मैं सरोज अग्रवाल मूलभूत गोरखपुर की निवासी हूँ। मुझे सामाजिक सेवा और लेखन में बहुत रुचि है। साथ साथ मुझे महिलाओं के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है और महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, इसकी मुझे पूरी चेष्टा रहती है कि मैं उनको सहयोग कर सकूं। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उनको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाएं जो है महिलाओं की कामयाबी की वजह बने, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि महिलाओं को सहयोग नहीं करती हैं, पर आज के युग में कर रही हैं और ऐसा करना भी चाहिए। तो ये मैम जानना चाहेंगे कि शुरू से आपकी लेखन में रुचि थी जब आप स्टूडेंट थी या अभी शुरू किया है? नहीं, पहले तो रुचि थी, पर रेणु जी ऐसा होता है कि हम महिलाएं घर गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि अपनी रुचि हमारे किनारे हो जाती है। तो पहले तो ऐसा ही था कि बच्चों को स्कूल भेजना है, घर गृहस्थी का टाइम था, नहीं था। पर अब बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी मंजिल की ओर है। पति भी अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम महिलाओं के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो अपने रुचि को और अपने ख्वाबों को समय, मेरे पंख देने का समय अब आया, तो मैंने अपना लेखन काम फिर से शुरू किया। बहुत सही बात कह रही हैं आप कि हमें अपनी खुशियाँ खुद तलाशनी होगी। सरोज जी, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आप कुछ लिखती रहती है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो इसके पहले हम चाहेंगे कि आप महिलाओं के लिए कुछ सुनाएं। महिलाओं के लिए तो मैं अक्सर कुछ लिखती हूँ, क्योंकि मेरे अंतस मन में महिलाओं के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ ख्याल चलते रहते हैं। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको महिलाओं के लिए सुना रहे हैं कि हम लोगों को उस समय जो कुछ नहीं मिल पाया, जब हम चाहते थे, तो क्यों हम उस बात में डूबे रहे कि हमको नहीं मिला। अतीत से आगे बढ़ करके हमें सोचना होगा। तो मैंने इस पे लिखा कि आज मैंने सोचा कि क्यों उलझी हूँ बीती बातों में, क्यों बेचैन हूँ भूली बिसरी पुरानी यादों में। ठीक है, उस वक्त हमें वो नहीं मिल पाया जो हम चाहते थे अपने जीवन में। क्यों डूबती रहूं पुराने अतः अनंत सागर में, क्यों न करके दिखाऊं कुछ उम्र के इस आंगन में। क्या बात है। कोई बात नहीं, इस उम्र में भी सब सीखेंगे, लड़ेंगे हर क्षेत्र में तभी तो हर जंग को जीतेंगे। जिम्मेदारी के साथ साथ, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ कंप्यूटर भी चलाएंगे और हौसले करेंगे इतने बुलंद कि आसमां छुआएंगे। क्या बात है। सोशल मीडिया से जुड़कर हम नेटवर्किंग बढ़ाएंगे और गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी पकड़ बनाएंगे। एक टाइम था ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल लगती थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन बैंकिंग, पेटीएम, पे फोन, इनको भी सीख कर मानेंगे और नहीं रहेंगे किसी पे आश्रित, सेल्फ डिपेंड बन के दिखाएंगे। आपकी कविता में एक मैसेज भी है कि हमें अपनी चीज़ों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो। हाँ, तो ये तो रही कविता की बात। अब आते हैं आप इनर व्हील क्लब से कैसे जुड़ना हुआ? इनर व्हील क्लब एक महिलाओं की विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट संस्था है जी। ये हमारी इंटरनेशनल संस्था है। जब मैं शादी करके आई गोरखपुर, तो मेरे कुछ रिलेटिव इनर व्हील से जुड़े हुए थे, जो कि बहुत ही उनकी जब हर साल किताब निकलती थी, पुस्तक निकलती थी, तो मैं पढ़ती थी। तो मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि वहाँ पे उसका इनर व्हील का मेन उद्देश्य सेवा और मैत्री, जो दोनों चीज आकर्षित करती है मन को। क्योंकि सेवा से सुकून मिलता है और मैत्री से आपको जोड़ते हैं। इसलिए मैंने इनर व्हील में कदम बढ़ाया, इनर व्हील की ओर। और इनर व्हील में कदम रखने के बाद मुझे इनर व्हील से बहुत कुछ सीखने को मिला और सेवा करके जो सुकून मिलता है, मैत्री से इतने लोगों से पहचान हुई। इनर व्हील तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी देन है, बहुत अहम स्थान रखता है। हम जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के तहत आपने किस किस तरीके के काम किए हैं? समाज सेवा में जैसे मेन हमारे इनर व्हील का भी उद्देश्य होता है, हर साल आता है लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग महिलाओं पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। उसके अलावा जितने भी ज़रूरतमंद हैं, कभी हम लोगों ने क्लब से कम्बल बंटवाई, अभी वैसे पर्सनल भी हम लोग करते हैं
कोई अपंग है तो उसको ज़रूरतमंद है तो उसको ट्राईसाइकिल है, कि अभी गुमटी बनवा के देना है, कोई ज़रूरतमंद है, भूखे को भोजन करवाना है, गरीब की इलाज करवाना है, इस तरह करके कैंसर निर्धन कन्या का विवाह, निर्धन कन्या का विवाह तो बहुत जरूरी है। और कन्याओं को शिक्षा देना, अहम बात कंप्यूटर की शिक्षा देना, लड़कियों को सिलाई की शिक्षा देना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना भविष्य सुधार सके। अपनी कन्याओं को इस योग्य बनाइए कि लोग आगे बढ़ के उनका रिश्ता मांगे। आपको परेशान, जब हुनर में कोई कमी नहीं होती है, पर हुनर निखारने वाला कोई चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोगों ने इस तरह का काम वो काम हम लोग करते हैं कि लड़कियों को मौका मिले, लड़कियों को आगे बढ़ाएं। सरोज जी, आप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, मैंने आपकी कई रचनाएं भी देखी हैं। आपने हालिया में एक लिखा था कुर्ता जी, तो कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। वो एक श्रृंगार रस से कविता थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, धागे के साथ अपना मन भी बुना है, टांग दिए हैं विश्वास के बटन, धागे कुर्ते पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। क्या बात मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है। एक पत्नी जो है वो अपने पति को मनुहार करती है। पहले कुर्ते पे कांधे पर जाली बना करती थी, तो मैंने लिखा कांधे पे जो मैंने जाली बनाई है उसमें तुम्हारी और हमारी यादें समाई हैं, हमारी यादों को सुई न चुभे इसलिए मैंने पलकों से की सिलाई है। क्या बात है। ये तो श्रृंगार रस की कविताएं हैं जो मुझे बहुत बेहद पसंद होती हैं, और इसमें एक मैसेज भी है। खाली श्रृंगार रस ये नहीं, तो मैसेज भी है कि समाज में एक प्रेम जब तक पति पत्नी के बीच या नहीं होता, परिवार में प्रेम नहीं होता है तो परिवार नहीं चलता है। अब आते हैं, जैसे सरोज जी आप लेखन से भी जुड़ी हैं और समाज सेवा का भी काम करती हैं, घर परिवार तो है, ये सारी चीज़ों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं? रेणु जी, इसके लिए अपना मन बहुत बड़ी बात है कि हमको मन पे कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, परिवार भी है, स्टाफ नौकर चाकर भी है, हमको अपने व्यक्तित्व को निखारना होता है और अपनी सोच को आगे बढ़ानी होती है। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम कैसे सबके साथ सामंजस्य बैठाएं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या बात है मैम। हाँ। चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारी गोरखपुर की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और गोरखपुर के बारे में कितना परिवर्तन आया? गोरखपुर तो हमारा आज बहुत आगे बढ़ रहा है। किस क्षेत्र में बात करें, अगर पिकनिक की करें तो रामगढ़ताल जले जाओ तो लगता है हम बॉम्बे आ गए। या आप इसके लिए सड़क पे ले लीजिए, गोरखनाथ चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, सब एरिया में गोरखपुर का बहुत विकास है। इसलिए मैं बहुत ये तो हमारा गोरखपुर का विकास हो रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं तो एक ही बात कहूँगी, जिनको मौका नहीं मिला वो ये बात नहीं, कि मुझे तो मौका नहीं मिलता। जिनकी रुचि होती है वो अपने लिए समय निकाल लेते हैं। हमें अपने रास्ते खुद बनाने, हमको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके घर वाले, आपके दोस्त यार सब आपको सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो बदल रहा है गोरखपुर, बदल रहे हैं हम विचार, ये हमारे साथ आप। गोरखपुर की महिलाएं बहुत बदल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सोच अच्छी हो रही है। तो अपनी सोच को आगे रखिए और जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको करते रहिए। अभी आपने सुना सरोज अग्रवाल जी को, और आप चाहते हैं कि आपका हुनर दुनिया के सामने आए तो हमारी टीम से संपर्क करिए, हम निश्चित ही उसको आगे लाने का काम करेंगे। धन्यवाद मैम।